अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रांच अकाउंटिंग के ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से आईकॉम, बीकॉम के स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी क्रॉस पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएगी। ये आपके सामने पहला ट्रू फॉल्स डिस्प्ले हो गया है। अब ये देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि डेटा सिस्टम के तहत ब्रांच अकाउंट जो है वो 3 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। रियल अकाउंट कहलाता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है या नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। इसमें कौन सा सही होगा? ब्रांच अकाउंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब हम सेकंड एमसीक्यू की तरफ चलते। ये देखिए सेकंड से एमसीक्यू आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। इसमें यह कहा जा रहा है डेटा सिस्टम के तहत अगर स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पे शो हो रहा हो, फिर इनवॉइस प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। अब 3 ऑप्शन है इसमें हमारे सामने। वो ब्रांच अकाउंट के स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट साइड की तरफ शो होगी। बी में ये कहा जा रहा है ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ एज अ स्टॉक रिजर्व शो होगी, या ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होगी। देखिए, जब भी स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा अमाउंट पे शो हो रही हो ब्रांच अकाउंट में, तो हम इसको डेबिट साइड की तरफ लेते हैं एज अ स्टॉक रिजर्व। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट एज अ स्टॉक रिजर्व। अब हम थर्ड ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें जो क्या है, अगर हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को गुड्स अशिया भेजी जाए कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर की जो वैल्यू होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगी, एक्सेस अमाउंट जो होगी। अब 3 ऑप्शन हैं इसमें हमारे सामने। देखिए, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ शो होगी, या ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड की तरफ शो होगी, या इसमें से कोई भी इज़ नॉट रेलेवेंट, यानी कि इससे रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच की तरफ कोई अशिया गुड्स भेजता है और उस पर अपना कोई प्रॉफिट रखता है, तो उसको अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हेड ऑफिस ने कोई 2000 रुपये की अशिया ख़रीदी और इसको इनवॉइस प्राइस पे 2300 रुपये टू 2300 रुपये का ब्रांच की तरफ भेज दी वो अशिया। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है 2000 का और 2300 रुपये का, उसको हम बोलते हैं अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। तो इस लिहाज से जो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें इज़ नॉट रेलेवेंट। ब्रांच अकाउंटिंग के नाम से एक हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर अगर आप फर्स्ट लेक्चर हमारा सुन लेंगे तो ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। इसमें अब चौथे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ब्रांच जो है वो पेटी कैश अदा करे, तो ए में ये कहा जा रहा है आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट, यानी कि डेबिट साइड की तरफ शो होंगे ब्रांच अकाउंट में। पेटी कैश में से डिडक्ट हो जाएंगे। सी में ये कहा जा रहा है आर नॉट शोन एनीवेयर। देखिए, पेटी कैशेस जब भी पेड किए जाते हैं तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, उसकी नेचर डेबिट होती है। तो इस लिहाज से हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा, आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। ये समझ लेते हैं कि हेड ऑफिस कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है और ब्रांच जो है वो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है। जब आप ये समझ लेंगे तो इस एमसीक्यू के जो कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हेड ऑफिस जो है वो अपने पास कौन कौन से बुक्स को रिकॉर्ड करता है। नंबर 1, ब्रांच, हर ब्रांच का अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है हेड ऑफिस।
मिसाल के तौर पर 10 ब्रांचेज होगी किसी की, तो 10 ब्रांच का अलग अलग अकाउंट्स जो है हेड ऑफिस में रिकॉर्ड कर रहा होगा। नंबर 2 पे ये है कि गुड्स जो भेजी जा रही होती है ब्रांच की तरफ, उस गुड्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है हेड ऑफिस। नंबर 3 पे अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन को रिकॉर्ड कर रहा होता है हेड ऑफिस। नंबर 4 ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है, हर ब्रांच का अलग अलग कर रहा होता है। और नंबर 5 पे जितने भी अदर अकाउंट्स हो गए हेड ब्रांच के, वो भी तमाम अकाउंट्स जो है वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने पास। यानी कि इस लिहाज से जो है हेड ऑफिस पे ज़्यादा बर्डन होता है। वो हेड ऑफिस क्या होता है, एक मेन मरकज़ होता है जो कि तमाम ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये देख लेते हैं कि ब्रांच जो है कौन कौन सी बुक्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस के अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। नंबर 2 जो गुड्स आ रही होती है हेड ऑफिस की तरफ से, वो गुड्स अशिया रिकॉर्ड कर रहा होता है ब्रांच। नंबर 3 पे जितनी भी परचेज हो रही होती है, सेल्स होती है, उसको रिकॉर्ड करा होता है। नंबर 4 पे डेटर्स यानी कि अकाउंट्स सीबल्स के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करा होता है। नंबर 5 पे जितने भी पेबल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करा होता है ब्रांच। नंबर 6 पे जितने भी ऑफिस के एसेट्स होते हैं, सिर्फ ऑफिस के एसेट्स होते ब्रांच के, सिर्फ वो रिकॉर्ड करा होता है। नंबर 7 पे P&L अकाउंट को रिकॉर्ड करा होता है, यानी कि ब्रांच कितना मुनाफा कमा रहा है उस अकाउंट्स को रिकॉर्ड करा होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अब हम कल नए MCQs के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।